Let's see this question. Yeah, the complex number z1, z2 and z3 satisfying this equation are the vertices of a triangle which are the following. The complex number z1, z2 are satisfying this equation. तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. ओके, हमको देखना है ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर किस ट्रायंगल अप्लाई करते हैं. उनसे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा, मतलब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल. यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z3, इससे z2 से z1. तो इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई हेयर. तो मेरे को बताना ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये क्या है. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया 0 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऑब्टयूज एंगल. तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, रोटेशन. क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, रोटेशन. रोटेशन यूज करते हैं. यहाँ पे क्या दिया है देखो, तो अगर इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन क्या दी है, z1 माइनस z3 बाई z2 माइनस z3 इज इक्वल. अगर z1 माइनस z3 देखें तो z1 माइनस z3 है क्या, दिस इज z1, दिस इज z3. तो z1 माइनस z3 इज दिस साइड ऑफ ट्रायंगल, z1 minus z3 is this side, z2 minus z3 is this side of triangle. So if you take mod, if taking modulus of on this equation, taking modulus, if this equation is say 1, taking modulus 1 both sides, taking modulus on both sides, what will you got? So you will got mod of z1 minus z3 by z2 minus z3 mod is equal to mod of 1 minus रूट 3 1/2 माइनस रूट 3/2 आइज मॉड. हमने कुछ नहीं किया, बहुत साइड बस मॉड लिया इस इक्वेशन में. ठीक है, कि मेरे को पता है ये इस ट्रायंगल की ये साइड है z2 माइनस z3, दिस इज z2 माइनस z3, दिस इज दिस साइड इज z1 माइनस z3. ओके, एंड दिस इज एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स. अगर मैं ये शो कर दूं कि ये लेंथ z2 माइनस z3 इक्वल है दिस लेंथ z1 माइनस z3 के, तो लेंथ क्या होगी, इस साइड की लेंथ क्या होगी, मॉड ऑफ z2 माइनस z3, इस साइड की लेंथ क्या होगी, मॉड ऑफ z1 माइनस z3. ओके, तो लेंथ देखते हैं. तो ये मैंने मॉड लिया, तो मॉड ऑफ z1 माइनस z3 बाई मॉड ऑफ z2 माइनस z3. मॉड को अलग अलग लिख सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट. अगर इफ z इज z1 बाई z2, if I will taking mod z, so mod z can be taken different using this property. ओके, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट में मॉड ऑफ दिस क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 1. मीन्स तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z1 माइनस z3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2 माइनस z3. देखो, मॉड ऑफ z1 माइनस z3 था ये वाली लेंथ. ओके, मॉड ऑफ z2 माइनस z3 क्या है, ये वाली लेंथ. इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स क्या आ गई, सेम. तो टू साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये दो साइड सेम हो गई. अगर मैं दिखा दूं कि ये एंगल क्या है, 60 डिग्री. दो साइड्स अगर किसी ट्रायंगल की इक्वल हैं, और क्या साइड्स हैं दोनों के बीच, टू इक्वल साइड्स के बीच अगर एंगल क्या है 60 डिग्री, तो क्या हो जाता, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से वो ट्रायंगल कैसा बन जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, अगर दोनों साइड का मैग्नीट्यूड सेम है और इस साइड के बीच का वन एंगल क्या है 60 डिग्री, तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो ये तो शो हो गया कि दो साइड्स क्या है, ये वाली साइड्स इक्वल है. तो ये दो साइड्स इक्वल आ गई. ओके, तो हमें क्या दिखाना, दोनों के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री. तो ये एंगल मेरे को 60 डिग्री दिखाना. ठीक है, ओके.
ये कैसे प्रूफ करोगे ये एंगल 60 डिग्री है? तो फिर से देखो इक्वेशन को, देखो इक्वेशन क्या है, z1 माइनस z3 बाई z2 माइनस z3, दिस इज गिवन 1/2 माइनस √3/2, ये गिवन है, ये गिवन है ना, हाँ 1/2 माइनस √3/2 आई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ राइट हैंड साइड को, तो मैं लिख सकता हूँ आर ई की पावर आई थीटा, अगर मैं लिखूँ तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, ई की पावर आई थीटा, थीटा क्या आ जाएगा इसका, माइनस पाई आई पाई बाई 3, तो ये है माइनस आई पाई बाई 3। तो z1 माइनस z3 बाई z2 माइनस z3, तो जब इन z2 माइनस z3, तो दिस इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ई की पावर आई माइनस पाई बाई 3। तो इसमें क्या है देखो, अगर यहाँ है ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो z3, ये मान लो z2 है, ठीक है, और ये मान लो z1 है, ओके। अगर आपको ये एंगल निकालना, ठीक है, तो रोटेशन कॉन्सेप्ट से क्या करते हैं, अगर हम ये एंगल निकालते हैं तो ये एंगल कैसे आता, ये आता z1 माइनस z3 बाई, अगर मैं इसको कैसे घुमा रहा हूँ, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मेरे को z1 माइनस z3 को z2 माइनस z3 बनाना, तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो एंगल आता है नेगेटिव। अगर तुम इसको ऐसे घुमाओगे तो एंगल आता है पॉजिटिव। तो यहाँ इसने देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, z1 माइनस z3, मतलब इसको इसने ऐसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इसलिए ये एंगल क्या है यहाँ पे -60 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रोटेशन जो है, क्योंकि क्या आता है ये रोटेशन, अगर मैं इसके अलोंग इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये आएगा z1 माइनस z3, z2 माइनस z3 इज इक्वल टू आर ई की पावर माइनस आई थीटा, ओके। यहाँ पे थीटा एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये एंगल होता है, तो यहाँ पे वही रोटेशन है z3 के अलोंग, z1 माइनस z3 बाई z2 माइनस z3 ई की पावर माइनस आई पाई बाई 3। तो यहाँ से इन दोनों के बीच का एंगल क्या आ गया, -60 डिग्री, मतलब इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल फिर क्या है, वन एंगल, अगर तो है तो 60 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये एंगल क्या आ गया, 60 डिग्री। तो एक एंगल 60 डिग्री आ गया, दो साइड सेम आ गई, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके।